समय और प्यार करने वाला साथी जिंदगी में सबसे कीमती होते हैं। एक बार चूक जाएं तो वो मुड़कर वापस नहीं आते। इसलिए कभी इन्हें खोने की कोशिश भी ना करें। अक्सर इन्हें पहचानने में ही हम इतना वक्त लगा देते हैं कि वो हाथ से निकल जाते हैं। वैसे भी जिंदगी का सफरनामा तो मुश्किलों को हल करते, नए सबक सीखते ही कट जाता है। कुछ इसका मजा लेते हैं, कुछ इसी की शिकायत करते हैं। आज मन के मौसम में डॉक्टर उषा सक्सेना सुनाने जा रही हैं एक चीनी लोक कथा, एक थी हुंगवी। बड़े उतार चढ़ाव से भरी एक मासूम प्रेम कहानी। तो बहुत स्वागत है डॉक्टर उषा सक्सेना, नमस्कार। नमस्कार नीलम जी। हाँ, तो सुनाइए चीनी लोक कथा, एक थी हुंगवी। वर्षों पूर्व चीन के एक गांव में शानरू नामक एक गरीब नवयुवक रहता था। उसकी मां की मृत्यु बचपन में ही हो गई थी। पिता ने ही उसका पालन पोषण किया था। वह बहुत ही सुंदर, अध्ययनशील और मेहनती था। दिन भर अपने पिता के साथ खेतों में काम करता, सिलाई कढ़ाई करता और रात को अध्ययन। हम्म। वह अपनी कक्षा में प्रथम आता था। एक बार आधी रात को जब वह अपनी पढ़ाई में व्यस्त था तो हल्की सी आवाज हुई। उसने देखा खिड़की से कोई झांक रहा है। वह दरवाजा खोलकर बाहर आया तो देखा एक लड़की उसके कमरे में झांक रही है। अच्छा। हाँ, चांदनी रात में वो लड़की परियों जैसी खूबसूरत लग रही थी। सुंदर चांद जैसा चेहरा, बड़ी बड़ी आंखें और कमर तक लहराते घने घुंघराले बाल। शानरू मुक्त होकर थोड़ी देर उसे देखता रहा, फिर बोला, कौन हो तुम? मेरे कमरे में क्यों झांक रही हो? हम्म। इतनी रात में अकेले घूमते तुम्हें डर नहीं लगता? डर? वो खिलखिलाकर हंस पड़ी। फिर बोली, अंदर आने के लिए नहीं कहोगे? डरो नहीं, मैं एक सीधी सादी लड़की हूँ, तुम्हारा कोई नुकसान नहीं करूंगी। हम्म। शानरू से अपने कमरे में ले आया। वो आराम से कुर्सी पर बैठ गई और बोली, शानरू, मुझे तुम्हारे जैसे मेहनती लोग बहुत अच्छे लगते हैं। अरे, तुम तो मेरा नाम भी जानती हो, ताज्जुब है। और भी बहुत कुछ जानती हूँ। माँ के न रहने के बाद पिताजी ने तुम्हारा पालन पोषण किया। तुम उनको बहुत प्यार करते हो और रात में पढ़ाई। तुम सिलाई कढ़ाई में भी बहुत होशियार हो। ठीक कर रही हूँ ना? हम्म। तुम तो मेरे बारे में बहुत कुछ जानती है। अपने बारे में भी तो कुछ बताओ। मैं मेरा नाम होंगी भी है। प्रकृति में आजादी से घूमती हूँ, सबकी मदद करती हूँ। तुम्हारी भी मदद कर दिया करूंगी। मैंने तुम्हारी जैसी सुंदर लड़की आज तक नहीं देखी। मुझसे दोस्ती करोगी? शानरू ने कहा। जी। ये तो मेरी खुशकिस्मती होगी शानरू। दोनों बड़ी रात तक बातें करते रहे। सहसाई हुन्निबी की नजर घड़ी पर पड़ी। वो घबराकर उठ गई, बोली, अरे, बातों में समय का पता ही नहीं चला। अब चलती हूँ, फिर आऊंगी। हम्म। उसके बाद जब चांदनी रात बिखर जाती, फूलों की सुगंध से वातावरण महक उठता, तो होंगी शांगरू के पास आती। दोनों कुछ देर बातचीत करते, फिर शांगरू अपनी पढ़ाई करता और होंगी कपड़े सिलते और कढ़ाई करते। ये क्रम लगातार 8 महीने तक चलता रहा। अच्छा। 8 महीने तक। एक बार शांगरू के पिता किसी काम से रात में उठे। शानरू के कमरे से किसी लड़की की आवाज सुनकर वे उसके कमरे में गए। वहां होंगे को देखकर क्रोध से भर उठे। शानरू, आधी रात के समय ये लड़की तुम्हारे कमरे में क्या कर रही है? वाह, मैं समझता था कि मेरा बेटा सारी रात तक जागकर पढ़ाई करता है। ये नहीं जानता था कि लड़की के साथ बातचीत में समय नष्ट करता है। हम्म। और तुझे बिल्कुल शर्म नहीं आती किसी लड़के के साथ आधी रात के समय बैठते हुए? निकल जा, निकल जा। आज के बाद यहाँ आने की हिम्मत भी न करना। वे चले गए। हुंगबी की आंखों से आंसू बहने लगे। वे हम्म। शांगरू को बहुत प्यार करती थी, इसलिए उसने उसके पिताजी को पलटकर जवाब नहीं दिया। उदास होकर बोली, शांगरू, अब चलूंगी मेरे दोस्त।
मुझे माफ कर दो हुंगी, मैं पिताजी से कुछ नहीं कह सकता, तुम्हारा अपमान हुआ। हम्म। ऐसा न कहो मेरे दोस्त, प्यार में मान अपमान कैसा, इतना अच्छा समय हम दोनों ने साथ बिताया है, उसकी मीठी यादें साथ लेकर जा रही हूँ। मेरी एक बात मान लो, तुम कोई अच्छी लड़की देखकर ब्याह कर लो। अच्छा। हाँ, मैं बहुत गरीब हूँ, उन्हें भी मुझसे कौन ब्याह करेगा। मैं तुम्हें धन दूंगी दोस्त, और तुम्हारा ब्याह भी करवाऊंगी एक ऐसी लड़की से जो तुम्हें भरपूर प्यार दे सके और तुम्हारा घर भी संभाल ले। हम्म। हुन्निबी ने अपने वचन का निर्वाह किया। एक दिन आकर उसने श्यामरू को बहुत सारी चांदी दी और उससे ब्याह करने का आग्रह करके चली गई। हुंगबी के प्रयास से एक सुंदर सी लड़की से श्यामरू का विवाह हो गया। लड़की का नाम था शुइंग। हम्म। ये बहुत भोली भाली लड़की थी। उसने आते ही घर संभाल लिया। 2 वर्ष बाद उनके यहाँ बेटे ने जन्म लिया। हम्म। उसका नाम रखा गया फुअड़। पुअर। हाँ, फुअड़। परिवार में खुशियां बिखर उठी। हम्म। एक दिन शानरू अपने परिवार के साथ त्योहार मनाने बाहर गया। गांव के एक रईस मनचले युवक की दृष्टि स्विंग पर पड़ी। वो उस पर मोहित हो गया। वह किसी भी मूल्य पर स्विंग को पाना चाहता था। हम्म। उसने अपने आदमियों को बहुत सी चांदी देकर शानरू के पास भेजा, ये चांदी ले ले और अपनी पत्नी को उसके पास भेज दे। हम्म। शानरू क्रोध से भर उठा और उसने अमीर छाओ के आदमियों पर चांदी फेंक दी और अपशब्द कहे। शानरू के इस व्यवहार से छाओ तिलमिला उठा। उसने अपने आदमी भेजकर शानरू के परिवार पर जानलेवा हमला करवाया। शानरू के पिताजी की मौत हो गई और शानरू बुरी तरह घायल हो गया और उसकी पत्नी को छाओ के आदमी पकड़ ले गए। ये तो बहुत ही बुरा हुआ। हाँ, उसका सब परिवार बिखर गया। छाओ ने शुंग को प्यार से समझाया, उस पर शुंग ने उसे दंड दिया। जब छाओ ने उसके साथ दुर्व्यवहार करना चाहा, तो शुंग ने फूलदान खींच कर मारा और छत से कूदकर आत्महत्या कर ली। बेचारी। उसने अपनी इज्जत तो बचा ली, लेकिन शानरू पर तो पहाड़ टूट कर गिरा। वह अपने फुहड़ बेटे को चिपटा कर दिन भर रोता रहता। कर भी क्या सकता था, छाओ से बदला लेना संभव भी तो नहीं था। जी। फिर क्या एक हुआ? दिन एक दिन उसके घर एक लंबा चौड़ा दाढ़ी वाला व्यक्ति आया। अच्छा। उसने शानरू से कहा, तुम तो बड़े कायर और डरपोक इंसान हो, अपनी पत्नी और पिता का बदला भी नहीं ले सके। हम्म। मैं मैं क्या कर सकता हूँ, बदला लेने में अगर कुछ मुझे हो गया तो मैं इस नन्ही जान का क्या करूंगा। हम्म। इस लेकिन आप कौन हैं? हम्म। इंसानियत का रक्षक, तुम्हारा बदला मैं लूंगा। अरे वाह, बड़े अच्छे साथी मिल गए। हाँ, ये आप क्या कह रहे हैं? आप आप मेरा बदला लेंगे? आप तो फरिश्ता बनकर आए हैं मेरी जिंदगी में। आपका नाम क्या है? इंसानियत का रक्षक, तुम्हारा बदला मैं लूंगा। जी। शानरू छाओ से इतना डर गया था कि वो एक दिन फुअड़ को लेके जंगल में भाग गया। इधर उस दाढ़ी वाले व्यक्ति ने छाओ की हत्या कर दी। छाओ गांव का रईस व्यक्ति था, इसलिए ये मामला काउंटी सरकार तक पहुंचा। हम्म। मजिस्ट्रेट ने सोचा कि छाओ की हत्या शानरू ने की होगी। उसके आदमियों ने जंगल में पहाड़ के पीछे छिपे शानरू को पकड़ लिया और बच्चे को छीनकर जंगल में फेंक दिया। अरे। शानरू चीख चीख कर कहता रहा, मैं निरपराध हूँ, मैंने छाओ की हत्या नहीं की, मैं निरपराध हूँ। पर मजिस्ट्रेट ने उसे जेल में डाल दिया। हम्म। एक दिन मजिस्ट्रेट को एक खत मिला। हम्म। उसमें लिखा था, शानरू बेकसूर है, छाओ एक चरित्रहीन अत्याचारी इंसान था, मैंने उसकी हत्या की है, उसे छोड़ दो, नहीं तो मैं तुम्हारी भी हत्या कर दूंगा। एक शुभ चिंतक। लो भाई। मजिस्ट्रेट ने डर के मारे शानरू को बाइज्जत छोड़ दिया। हम्म। वो अपने घर आ गया। वो बुरी तरह टूट चुका था,
हर समय रोता रहता था। हुँ, एक खुशनुमा रात थी। उसके दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। उसने दरवाजा खोला। वह आश्चर्य से भर उठा। दरवाजे पर होंगी भी खड़ी थी। हुँ, उसकी गोद में फुअड़ था। वाह! उसने फुअड़ को गोद में ले लिया। उसे बेइंतहा प्यार करने लगा और रोता रहा। हुँ, हुंडबी की आंखों से भी आंसू बहने लगे। सहसा ही शाहरुख की नजर हुंगबी पर पड़ी। हुँ, वह उससे लिपटकर बुरी तरह रोने लगा। फिर पूछा, तुम्हें फुअड़ कहाँ मिला? हुँ, फुअड़ मुझे नाना शाह पहाड़ के पीछे मिला था। मैं इसे पहचानती थी, घर ले आई, इसकी देखभाल की। ये भी मुझसे बहुत प्यार करता है। अच्छा, अब चलती हूँ मेरे दोस्त। हुँ, नहीं नहीं, मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा। मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा। तुमसे ब्याह करूंगा। ओ शानरू, तुमने मुझे शाप मुक्त कर दिया। मैं अब खुशी से जी सकूंगी। मैं अभिशप्त प्रेत आत्मा थी। अच्छा। हाँ, अभिशप्त प्रेत आत्मा थी। अब उस शाप से विमुक्त हो गई। वो दाढ़ी वाला व्यक्ति मेरा भाई है। अच्छा, चलती हूँ मेरे दोस्त। नहीं नहीं, मेरे जीवन में फरिश्ता बनकर आई हो। देखो, फुअर तुमसे कितना हिल गया है। तुम कहीं नहीं जाओगी, कहीं नहीं जाओगी। मैं अब सामान्य जीवन जी सकूंगी मेरे दोस्त। मैं तुम्हें और फुअर को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। एक शुभ मुहूर्त में दोनों ने ब्याह कर लिया और मेहनत मजदूरी करके सुख से जीवन बिताने लगे। वाह! उषा सक्सेना जी, बहुत बढ़िया कहानी सुनाई आपने। बड़ी घटना प्रधान रही है चीनी लोक कथा। अंत भला तो सब भला। शानू और हुंगवी की ये प्रेम कहानी सुनने वालों को भी उम्मीद है पसंद आई होगी और कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार, धन्यवाद जी। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद नीलम जी, आपने मुझे इतने स्नेह से बुलाया। नमस्कार। नमस्कार।